Arsh Malhotra is the son of the richest man in the city Simpur. Arav Malhotra, father of Arsh, has a showroom of cars and he is an investor. बट अर्श के फादर के पुराने ख्याल है, उनका कहना है कि वुमेंस को मैन से कभी आगे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, बच्चे संभालना चाहिए। अर्श के पेरेंट्स की अरेंज मैरिज हुई है। अर्श के फादर को दो चीज़ें बहुत पसंद है, फर्स्टली हिज मनी एंड सेकेंड हिज सन। जो भी हो वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। अर्श के पेरेंट्स में रोज़ बहुत लड़ाई होती है, उसकी मॉम को फ्रीडम नहीं है, बचपन से ये सब देखता आ रहा है और उसको सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अर्श का बेस्ट फ्रेंड जिसे वो हर चीज़ शेयर करता है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की ट्राई करता है। अर्श के बेस्ट फ्रेंड का नेम सिद्धार्थ शर्मा है। अर्श उसे सिद्ध कहता है। अर्श अपने पेरेंट्स के बाद सिद्ध पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। सिद्ध के डैडी आर्मी में थे और उनकी डेथ होने की वजह से वो अपनी नानी के यहाँ सिंहपुर शिफ्ट हो जाता है अपनी मॉम के साथ। सिद्ध को अपने डैड से इतना प्यार नहीं होता बिकॉज उसने अपने डैड के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया होता है। सिद्ध का एक छोटा भाई भी है। सिद्ध का एडमिशन अर्श की स्कूल क्लास 6 में होता है। सेम क्लास में होने की वजह से दोनों फ्रेंड्स बनते हैं। अर्श किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करता था, चुप सा रहता था, पढ़ाई में इंटरेस्ट था। सिद्ध उससे बात करने की ट्राई करता है और धीरे धीरे फ्रेंड्स से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अर्श अपनी सारी प्रॉब्लम्स और जो भी घर में चल रहा होता है वो सब कुछ शेयर करता था। बट सिद्ध वॉज नॉट फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली। उसको लग्जरियस लाइफ पसंद थी, इसलिए उसे अर्श की कंपनी पसंद थी। अर्श की प्रॉब्लम्स एंड उसके पेरेंट्स की लड़ाई में सिद्ध कुछ बोलता नहीं था। अर्श को लगता था कि सिद्ध उसे जज नहीं कर रहा है। अर्श और सिद्ध साथ में पढ़ाई करते, घूमते फिरते और अर्श अपनी एंड डैड से दिए हुए पैसे से सिद्ध की सारी विश पूरी करता था, लग्जरीज देता था। एक दिन आरव मल्होत्रा ने लालच में आकर फ्रॉड इन्वेस्टमेंट कर दिया। कुछ डेज तक उसका इफेक्ट उन पर नहीं हुआ, बट इन्वेस्टमेंट वॉज सो ह्यूज, ही वॉज गोइंग इनटू द डेथ। उन्होंने पुलिस कंप्लेन की बट ही वॉज इन डेथ। अब आरव को बहुत टेंशन था और वो जब रात को घर पर डिनर के लिए जाते हैं तब अर्श की मॉम की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो डिनर नहीं बना पाती। अर्श के घर का रूल था कि खाना उसकी मॉम ही बनाएगी, शेफ्स कभी रखे ही नहीं थे। उस रात डिनर नहीं बना था। उसके डैड टेंशन में थे, इसलिए उसकी मॉम से लड़ने लगे। उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने भी एक दो वर्ड ज़्यादा बोल दिए, जिस वजह से बहुत टाइम तक लड़ाई चलती रही। पूरी रात अर्श रोता रहा और सुबह होते ही स्कूल के लिए सिद्ध को पिक करने चला गया। उसको पिक किया और बहुत रोया और पूरी स्टोरी बताई। सिद्ध ने उसे समझाया, चुप कराया। स्कूल का दिन खत्म हो गया। सिद्ध को पैसे चाहिए थे तो उसने अर्श से मांगे, बट उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बोला सिद्ध को कि तुझे तो पता है ना यार की करंट कंडीशन। आफ्टर 1 मंथ स्कूल लाइफ ओवर हो गई थी। अर्श एंड सिद्ध ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे। अर्श के डेथ के डेब्स अभी खत्म नहीं हुए। थोड़े डेज में कॉलेज स्टार्ट हो गए। अर्श एंड सिद्ध खुश थे। न्यू कॉलेज लाइफ को लेकर सिद्ध अर्श को बोलता है, यार कुछ पैसे हो तो दे, ये देना, मुझे वो वॉच बहुत पसंद आई है। अर्श ने मना कर दिया, ये बोलकर के डैड मुझे भी कुछ पैसे नहीं देते, अभी मेरे भी खर्चे बंद है। सिद्ध ने कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट डे अर्श के एब्सेंट में सिद्ध उसके कुछ क्लासमेट्स के सामने अर्श के बारे में गलत बोलता है। सिद्ध से, अरे गाइस, ये अर्श के फादर इतने लालची है कि डेथ में डूब गए हैं और अब ये लोग पास कुछ पैसे नहीं है। उसके डेथ की सोच भी बहुत पुराने ज़माने की है, प्लस पता है इसके पेरेंट्स बहुत लड़ते हैं। उन्हीं में से एक बोलता है कि अर्श इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुझे उसकी बातें ऐसे सबको रिवील नहीं करनी चाहिए। सिद्ध वॉज लाइक, बेस्ट फ्रेंड वो पहले था, अब कहाँ है, कुछ है ही क्या उसके पास, और वहाँ से चला जाता है। सेम अर्श को एक क्लासमेट मिलता है, वो अर्श को सब बैच की इन्फॉर्मेशन देता है, प्लस वो सिद्ध की कई बातें भी बताता है। वो अर्श को कहता है कि सिद्ध बहुत सेल्फिश है, बट अर्श उसे इग्नोर करता है। उसे किसी की कई बातों पर भरोसा नहीं, बिकॉज वो अपने बेस्ट फ्रेंड पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। अर्श वहाँ से चला जाता है और उस बात को भी भूल जाता है। एक दिन कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी का अनाउंसमेंट होता है, सब बहुत खुश होते हैं, बट अर्श सिद्ध को मना कर देता है। सिद्ध सेज, आजा ना यार, फर्स्ट पार्टी हमारे कॉलेज में, कम ऑन, वी ऑल गोना हैव ग्रेट फन। अर्श ये कहकर मना करता है कि उसके डैड बहुत टेंशन में है और उसका भी मूड नहीं है। सिद्ध फिर उसे बहुत फोर्स नहीं करता। सैटरडे को फ्रेशर्स पार्टी होती है। अर्श ने मना किया होता है सिद्ध को, बट ऑन दैट मॉर्निंग अर्श गेट टू नो दैट जो फ्रॉड इन्वेस्टमेंट पार्टी के मेंबर्स हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है। अर्श को रिलीफ होता है कि अब उसके डैड टेंशन और गुस्से में नहीं रहेंगे और वो अचानक प्लान करता है सिद्ध को सरप्राइज देने का फ्रेशर्स पार्टी में जाकर।
freshers party. Everyone was enjoying. Someone asked Sid, "Where is your best friend?" Sid replied, "He didn't came." Someone asked Sid why. Sid ने रिप्लाई में वही अर्श के बारे में बोला जो उसने कॉलेज में बोला था. और at that moment, Arsh was at the back side of Sid, standing at the door, and he heard everything. जिनको सिद अर्श के बारे में बोल रहा था उन्होंने अर्श को देखकर रिएक्ट नहीं किया बिकॉज दे वांट कि अर्श को सिद की सच्चाई पता चलनी चाहिए. अर्श वॉज नम. सिद सॉ बिहाइंड हिम व्हेन ही टर्न. सिद वॉज शॉक्ड. सिद अर्श को कहता है कि जैसा तूने सुना है वैसा नहीं है यार, बट अर्श उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है. दिस मोमेंट अर्श वॉज सो हर्ट. अर्श ने जिस पर इतना भरोसा किया उसने आज बिल्कुल सही नहीं किया. और जब अर्श घर पे पहुंचता है तब वहाँ पर उसके पेरेंट्स की लड़ाई चल रही होती है. अर्श ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है. वो फर्स्ट टाइम चिल्लाता है, इनफ मॉम एंड डैड, इनफ. बचपन से ले रहा हूँ दूसरों के पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ मेरे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं. कभी मेरा तो सोच लिया करो. मुझे अलग अलग प्यार नहीं चाहिए. मुझे आप दोनों का साथ में प्यार चाहिए. आज तक बहुत पेशेंस लगा बट अब नहीं देखा जाता आप दोनों को लड़ते हुए. डैड प्लीज़ आप ज़माने के साथ अपनी थिंकिंग को भी अपडेट कर दीजिए. ये बोलकर अर्श रोते हुए अपने रूम में चला जाता है. उसके पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, खुद के साथ भी और अपने बेटे के साथ भी. दोनों ने बैठकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व की. अर्श पूरी रात बहुत रोया और नेक्स्ट डे से चुप सा हो गया. सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ खुश होता है और कह देता है कि किसी को भी उससे मिलने नहीं आने दे. 2-3 डेज में सिद को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है. उसको उसके कॉलेज फ्रेंड्स भी समझाते हैं. सिद स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी. अर्श जिसने उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती निभाई और सिद ने उसकी दोस्ती की वैल्यू भी नहीं की. सिद बहुत ट्राई करता है अर्श से कांटेक्ट करने का बट अर्श से कांटेक्ट नहीं हो पाता. वो कॉलेज में भी वेट करता है बट अर्श वहाँ नहीं आता. वो बहुत कॉल करता है बट अर्श का फ़ोन स्विच ऑफ होता है. एक दिन कॉलेज के फ्रेंड से उसे पता चलता है कि अर्श ने कॉलेज में से एलसी ले लिया है. सिद ये सुनकर अर्श के घर जाता है और उसकी मॉम से मिलने की रिक्वेस्ट करता है. उसको अलाउ करते हैं. उसकी मॉम सिद को बताते हैं कि अर्श ने कुछ दिनों पहले ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेकर वहाँ शिफ्ट हो गया है और पता नहीं उसने कुछ भी बताने से मना किया है और सब फ्रेंड से कॉन्टेक्ट भी बंद कर दिया है. अर्श ने सिद के लिए एक पेपर दिया होता है जो उसकी मॉम सिद को देते हैं. द मैसेज सेज, "Hey best friend, thanks a lot for staying with me in my hard time. Don't worry about me. I am totally fine. This is my last message for you. Good luck for your further life. Yours friend Arsh."